तो क्या शादी के वक्त ऐसा होना चाहिए कि हमारे उलमा से? शादी कोर्स की बात सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया। जी, बहुत बेहतरीन काम। दराने हालांकि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी का मिजाज दोनों का एक जैसा होता है, पर बता नहीं सकते। बता नहीं मैं सकते इसको सही। 2 मिसालें आपकी खिदमत में कहूँ। मैंने मिर्ज़े का रद्द भी किया और मिर्ज़े के ऊपर रिसर्च करके देखा भी। जी, जब हम मिर्ज़े का रद्द करते हैं ना, तो ये लोग खुश होते हैं कि देखो बड़े बड़े उलमा मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। फिर एक दफ़ा मैंने यूं पासा पलटा, मैंने कहा तेरी हैसियत है, तू हमारे सामने बैठेगा, जा हमारे किस शागिर्द के सामने बैठ। जी, क्या कोई ये बात चाहेगा कि मेरी एक बाइज़्ज़त बहन को इस तरह चौक के ऊपर उसकी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए अगले आकर उसको फूल पेश करें और ये मामले? अगर कोई अपनी बहन के लिए चाहता है तो शायद उसके लिए तो ये वैलेंटाइन डे मुनासिब हो और वो कर ले, जी, लेकिन अहले इस्लाम को हया का हुक्म है। जी, ये लूली लंगड़ी हुकूमत होगी हजरत। जी, मजहबी तबके को पीछे रखा गया है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। जी, मैं 2-3 वजह अर्ज कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक किरदार है इसराइल के खिलाफ हमास के क्या हक में, बात है, बिल्कुल। और 1 अरब 76 करोड़ रुपए की पहली इमदाद मौलाना ने जाके इस्माइल हानिया को कतर में, जो सरबराह जी, हमास, जी, जी, इनको दी है। तो कहती है उस्ताद जी अगर पर्दा हायल ना होता ना इस्लाम का दरमियान में, तो मैं आपको कपड़े उठा के दिखाती कि इसने मुझे बिजली के तारों से मारा है। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने पूछा बेटा रीज़न, वजह? उन्हें कि रीज़न ये है कि मैंने सुबह इनके अब्बू जी के बूट पॉलिश नहीं किए थे जब वो ऑफिस जा रहे थे। मैंने बिल्कुल ऐसा। कहा और कोई वजह? उसने कहा उस्ताद जी अल्लाह की कसम और नहीं है, बुला ले मेरे शोहर को, फेस टू फेस बिठाकर हमसे बात करा। कहते उस्ताद जी एक दसो ना देखा मसाला कैसे होती है वो अपने अंदाज में। जी, मैंने कहा बेटा मैं इसे तो बताता हूँ, लेकिन आपकी बीवी ने अभी मुझसे एक सवाल किया तो मैंने आपको बुला लिया, उस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं दीन और दुनिया एक साथ विद मौलाना पॉडकास्ट में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो मुदल्लल करते हैं, जो बात करते हैं दलील के साथ, गुफ्तगू करते हैं तो हवाले के साथ, जिनकी गुफ्तगू को सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस में लोग देखते हैं। अगर वो लाइव आते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं, अपने काम काज छोड़कर उनकी गुफ्तगू को सुनते हैं। और मैं यूँ अगर कहूँ ना कि सोशल मीडिया के ऊपर नौजवानों के वो स्टार हैं, तो ये भी बात गलत ना होगी। तो आज मेरे जो साथ मेहमान हैं, मैं उनका मशकूर भी हूँ। उनका तारुफ़ मैं इतना नहीं करवा सकता हूँ जितना वो तारुफ़ के, जितना बड़ा उनका तारुफ़ है। तो मैं आपको अपने मेहमान की तरफ लेके चलता हूँ। आज के मेरे मेहमान हैं मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह करीम का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप बड़े दूर दराज से सफ़र करके आज हमारे मौलाना पॉडकास्ट के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए और आपकी नवाजिश है। और बहुत ज़्यादा आपको सुना जाता है। मैं बड़ी देर से, मेरी ख्वाहिश थी कि आप आएँ हमारे पास और आपसे गुफ्तगू हो और आपके साथ एक पॉडकास्ट हो। तो आज वो जो मैं ख्वाब काफ़ी देर से देख रहा था, वो हकीकत में मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये अब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी कल या परसों इलेक्शन होके हटे हैं, तो मज़हबी जमातें जिनको इलेक्शन में लोगों ने वोट दिए, क्या देख रहे हैं कि आप इन इलेक्शनों से मुतमिन हैं? सबसे पहली और बुनियादी बात कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, जी। ये एक फ्रॉड जमहूरियत का मैंडेट मिला है। हुँ, मैं इस इलेक्शन से कतअन मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। इस इलेक्शन में जहाँ और झुर्लू मारे गए हैं, वहाँ एक झुर्लू मजहबी जमातों के मैंडेट पर मारा गया है। आप देखें मजहबी जमातों का गुज़श्ता एक अरसे से जो एक वोट बैंक चला आ रहा है, जी, उस वोट बैंक के ऊपर डाका उन लोगों की तरफ से मारा गया जिन लोगों की ना कोई कैंपेन है, जी, ना वो अवाम में आए हैं, जी, ना उनका कोई वर्कर मौजूद था। जी, एक सोई हुई मामले की चिंगारी को उठाकर यूं एक लावा सा बना के रख दिया है। जी, तो जिन लोगों ने ये काम किया है, तो मैं उनको एक ही बात में पैगाम दूंगा कि इस लूली लंगड़ी फ्रॉड मैंडेट वाली जमहूरियत से गैर मुल्की आकाओं की ग़ुलामी तो हो सकती है, अपने मुल्क की आज़ादी पर सर उठा के बात नहीं हो सकती। अच्छा। तो कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी मज़हबी तबके को? हज़रत मजहबी तबके का एक वोट बैंक है। जी, पिछली मरतबा देखें ना, जी, 2018 में जी,
जमीयत उलमा इस्लाम का वोट बैंक तकरीबन कोई 5 से 6 मिलियन से भी ज़ायद है, प्लस अच्छा, है इसमें ठीक भी, है जो ये इनका मैंडेट है। हालांकि वो इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा तारीख का एक इलेक्शन है, बिल्कुल ऐसे 2018 वाला। और इस दफ़ा अगर आप देखें तो मैं इंतहाई हैरान हूँ कि हज़रत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम समेत हमारे बड़े बड़े अकाबरीन के वोटों पर ऐसा जुल्लू फेर दिया गया है कि अकल दंग रह जाती है। मौलाना इंतखाबात से पहले मेरा ख्याल है कि कोई भी सियासी क़ुव्वत इतना बड़ा मजमा नहीं इकट्ठा कर सकी जितनी मजहबी जमातों ने मजमा इकट्ठा किया है, लेकिन उसके बावजूद बैंक खाली निकले हैं, वोट बैंक हमारे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि जितना बड़ा वोट बैंक हमारा है मुल्क जी में, इतना बड़ा वोट बैंक किसी का नहीं है। जी आप जलसे देखें, जुलूस देखें, मुजाहरे देखें, धरने देखें और पुरअमन देखें, जी यानी मजहबी क़यादत का अपनी जमात पर एतमाद और जमात का अवाम के मामलात को साथ लेकर अपनी क़यादत पर एक इतना ज़्यादा कंट्रोल का मामला है कि वो कहें उठ जाओ तो उठ जाते हैं, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाते वो हैं। अमीर की इताअत है ना जी। आप यकीन माने हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया जब आज़ादी मार्च लेकर चले थे, क्या आपको बात है, याद होगा, क्या बात है। कराची के साहिल से इस्लामाबाद की चोटियों तक हम आए हैं, जी एक गमला नहीं टूटा, एक गिलास नहीं टूटा, टूटा एक रोड का शीशा नहीं नहीं टूटा, टूटा एक दुकान का शटर नहीं टूटा। हालांकि दूसरों के यहाँ आप देखें गोलियां भी चलती हैं, गोले भी चलते हैं, बाजियां भी आती हैं, बाजे भी होते हैं। हज़रत जी बात यहाँ तक है कि हमने लोगों के वो देखे हैं जो वो इनकलाबी शलवारी इनकलाबी जो उनके जलसे हुए, हमने पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर उनकी शलवारें लटकती हुई देखी। लेकिन एक तरफ मौलाना का जो अमन मार्च था जो कराची से चला, मैं गवाह हूँ जब लाहौर से निकला तो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जहाँ पर एम्बुलेंस आ रही थी तो इनके जितने भी वो जो इनके सिक्योरिटी वाले लड़के होते हैं उन्होंने खुद रास्ता बनाया उनके लिए, उनको रास्ता दिया और अमन अंसारुल इस्लाम ने पूरा अमन रास्ता दिया। और इसी तरह जब ये इस्लामाबाद में गए तो इस्लामाबाद जब इनका धरना ख़त्म हुआ तो खुद इनके जो सफाई कर रहे थे, झाड़ू चला रहे थे और पौधे उसी तरह उन्होंने महफूज तरीके से रखे, एक फूल भी नहीं टूटा। तो इतना पुरअमन रहते हुए भी क्या आप समझते हैं कि ये जो अब हुकूमत बनने जा रही है क्या ये कायम दायम रहेगी? ये लूली लंगड़ी हुकूमत होगी हजरत। जी मजहबी तबके को पीछे रखा गया है, उसकी कई वजह हो सकती हैं। जी मैं 2-3 वजह अर्ज कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम का एक किरदार है इसराइल के खिलाफ हमास के क्या हक में। बात है, बिल्कुल। और 1 अरब 76 करोड़ रुपए की पहली इमदाद मौलाना ने जाके इस्माइल हानिया को कतर में जो सरबराह हमास इनको दी है। जी दूसरी, आज़ाद खारजा पॉलिसी की निशानी में अफ़गानिस्तान के साथ मामले को स्टेबल करना, बिल्कुल ऐसे और अफ़गानिस्तान के उस सरबराह से मौलाना की 1-to-1 मुलाकात होना जिसकी आलमी लेवल में आज तक किसी से मुलाकात नहीं थी सिवाय कतर के हमदान के। बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ मौलाना का नामूस सहाबा व अहले बैत बिल के लिए एक जिंदा और जावेद किरदार अदा करना। इनको पता है कि अगर अब ये कुव्वत आ गई ना तो मुफ्ती अब्दुल शकूर की वो गुफ्तगू आज तक इनके कानों में गूंज रही है कि हमारे शहदा को आखिरत में और कब्रों में क्या खुशी मिलेगी। इन्हें पता है कि एक दफ़ा मामला फिर ये 1974 की तहरीक ख़त्म नबूवत और निज़ाम मुस्तफ़ा की तरह उठाएंगे। तो ये जो सेकुलर तबका है ना जो ये काम कर रहा है, इनको ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए कि ये कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। ये जैली मैंडेट के साथ उठने वाली हुकूमत बेसाखियों वाली होगी, मांगे तागे की होगी। इसको किसी आज़ादी के बुनियाद पर गैर के सामने खड़ा होते हुए आप नहीं देख पाएंगे। मौलाना सियासत के हवाले से एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या आप समझते हैं कि उलमा ने सीट एडजस्टमेंट की भी कोशिश नहीं की? जहाँ जहाँ खड़े थे उलमा ज़िली लेवल पर तो कई जगह ऐसा हुआ है जो आप कह रहे हैं ये देखने में आया है, जैसे बटग्राम देखें या बाकी सूरत हाल एक दो शहरों की देख लें तो इस तरह हुआ है और इसका नुकसान भी उनके सामने आ गया है। तो अगर हम मजहबी कुव्वत एक होकर नहीं चलेंगे ना तो ये नुकसान हमें मिलते रहेंगे। लेकिन किसी जगह तो मजहबी कुव्वतों का इत्तेहाद भी नजर आया है। जैसे मौलाना औरंगजेब साहब के लिए कराची के अंदर वो अगर राह हक पार्टी के नुमाइंदा हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम के भी नुमाइंदा हैं, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनके साथ इस तरह का मामला पेश करना
तो मेरे ख्याल में ये समझ से बालातर चीज़ है। समझ से बालातर है। अच्छा हज़रत, माशाल्लाह सोशल मीडिया पर आपकी एक आवाज़ जो है वो क़ुव्वत वाली आवाज़ है, लोग आपको सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि फरवरी का महीना चल रहा है, 14 फरवरी, जैसा कि आपको पता है कि फ़ादर डे हमारे मुल्क में है और हमारे मुल्क में टीचर डे मनाया जाता है, मदर डे मनाया जाता है। तो इस तरह एक जो है ना वैलेंटाइन डेज़ भी मनाया जाता है। तो क्या कहते हैं कि इस्लाम इजाज़त देता है वैलेंटाइन डेज़ मनाने की? देखिए, सबसे बुनियादी बात जो है ना, इस्लाम हया की बात करता है, बेहयाई की नहीं करता। जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम का वाज़ेह ऐलान है कि इज़ालम तस्तही फसना माशिता। जी। जब तुमसे हया जैसी मुक़द्दस चीज़ चली गई, जी। फिर जो मर्जी आए आप बेहयाई कर लें। जी। वैलेंटाइन डे का जो बुनियादी मामला है ना, वो डे मनाने का नहीं है, जी। वो सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट करना है। जी। क्या कोई ये बात चाहेगा कि मेरी एक बाइज़्ज़त बहन को इस तरह चौक के ऊपर उसकी इज़्ज़त को तार तार करने के लिए अगले आकर उसको फूल पेश करें और ये मामले? अगर कोई अपनी बहन के लिए चाहता है तो शायद उसके लिए तो ये वैलेंटाइन डे मुनासिब हो और वो कर ले, जी। लेकिन अहले इस्लाम को हया का हुक्म है, जी। इन्हें ग़ज़्ज़े बसर का हुक्म है, इन्हें आंखें झुकाने का हुक्म है, इन्हें ख़वातीन को इज़्ज़त देने का हुक्म है। पर उस इज़्ज़त देने की तरतीब वैलेंटाइन के मुताबिक नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। बिल्कुल ऐसे। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहन आती है हज़रत शीमा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काली कमली उसके लिए बिछा देते हैं। तो यूँ नहीं है कि बंदा इस मामले को उस तरह देखे। तो हमारे यहाँ ख़वातीन की अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त मौजूद है, लेकिन इस दिन में हमें यौम हया मनाना चाहिए, हया डे मनाना चाहिए, इज़्ज़त डे मनाना चाहिए, ना कि हम काफरों की रस्मों पे चलें। आपके हवाले से मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी बहनों को, भाइयों को, सबको एक बात कहता हूँ कि देखो, जो कुफ़ार की तालीमात हैं, जिनके लिए हमें नमाज में हुक्म है कि हम मांगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, बिल्कुल ए अल्लाह हमें यहूद व नसारा के रास्ते पे न चला। या वितर में सोते वक्त, हम रात को जो सोते हैं तो वितर में दुआ मांगते हैं, व नखलाउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक, हम छोड़ते हैं और अलहदा होते हैं उस शख्स को, अल्लाह जो आपका नाफरमान है। तो हमें इस पे अमल करते हुए वैलेंटाइन डे की मुखालफत करके इससे हटना चाहिए और हया डे को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा हज़रत, यहाँ पर ना एक दो चीज़ें वो पेश करते हैं। ये इसका बुनियाद तो क्रिश्चियन से निकला, जो वैलेंटाइन था वो पादरी था एक। तो बहुत सारे ईसाई इस बारे में ये कहते हैं कि यार हमने तो जो वैलेंटाइन डेज मनाने का जो कहा हुआ है वो मियाँ बीवी के लिए, ना कि ऐसे कपल के लिए कि जिनका अभी आपस में रब्त नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, मंगनी नहीं हुई, तो उनका आपस में कोई निस्बत नहीं बनी है, उनके लिए नहीं है। तो ये लोगों ने अपने पास से बना लिया है। वो तवील यही पेश करते हैं कि ये मियाँ बीवी के लिए है। तो क्या आप समझते हैं कि ये गुंजाइश है मियाँ बीवी आपस में? देखें, जहाँ तक बात मियाँ बीवी की है, जी। इस गुंजाइश पर दो बातें हैं। जी। मियाँ बीवी ये दिन चौक पे मनाएं या कमरे में मनाएं? देखें, कुरान मियाँ बीवी की ताल्लुक को कहते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कमाल है। वो आपका लिबास, आप उसके लिबास। तो लिबास बंदे को छुपाता है या जाहिर कराता है? छुपाता है, बिल्कुल। लिबास तो बंदे के शाम को छुपा रहा है, बल्कि अयूबात को छुपा रहा है, सातिरुल अयूब है। तो अगर मियाँ बीवी का है तो फिर भी ये हमारी दलील है कि ये हया के दर्जे में वही मामला उनका होना चाहिए जिस जगह घर का मामला है, क्योंकि बीवी घर वाली है, बाहर वाली नहीं है। बिल्कुल ऐसा। आज यौम जो मनाया जा रहा है वैलेंटाइन डे का, तो ये यौम घर वाला मामला नहीं है, ये बाहर वाला मामला है। तो ये घर वाली का नहीं है, बाहर वाली का है। मैं हैरान हूँ, अगर आपने दिन मनाना है ना तो बीवी के लिए, तो बीवी रफ़ीक़ हयात है, वो तो हर रात उसके लिए वैलेंटाइन नाइट होनी चाहिए और हर दिन वैलेंटाइन डे होना चाहिए। रफ़ीक़ 2 रात तो नहीं है, ये रफ़ीक़ 1 रात तो नहीं है कि हम उसको वैलेंटाइन करके और उस कपल को सामने लाएं। अगर हमारी क्रिश्चियनिटी के दोस्त, हमारे ईसाई मसीही भाई, जो वतनी भाई हैं हमारे, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि मियाँ बीवी के लिए है, तो मियाँ बीवी जहाँ मियाँ बीवी हों तो वहीं करना चाहिए। जिस जगह उनका मामला जाहिर करने का हो तो वहाँ पर जाहिर करें, वरना उसको छुपाना चाहिए। मैं एक सवाल इस पर आपके लिए, आपके वास्ते से इन सब दोस्तों के लिए छोड़ूंगा। देखिए, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको न जाहिर किया जाता है, न उसकी डिटेल दी जाती है। बिल्कुल ठीक। आप कहेंगे कैसे? ससुर अपने दामाद को ये कह सकता है कि मेरी बेटी के हुकूक का ख्याल रखो। बिल्कुल ऐसे। एक एक हक वो गिनवा नहीं सकता, नहीं गिनवा सकता। इस हक, इस हक, इस हक, इस हक की बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ हुकूक है जो वो गिनवा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। उसको उसने कैफ़ मुत्तफ़क़ ही चलाना है, उसको ऐसे ही उसने चलाना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स की ज़रूरत नहीं रहती।
तो यहाँ भी जो वैलेंटाइन डे में अगर मियाँ बीवी का मामला है जी। तो इनको इसी इजमाल में ही रखा जाए, ना कि इस डिटेल में लेकर आए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मौलाना, ये तो था अपना 14 फरवरी के हवाले से। आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं बहुत सारा, और सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी कुव्वतें मौलवियों का लिबादा ओढ़कर उलमा की जो है वो उलमा का किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत कम उलमा सोशल मीडिया पे आते हैं, और मैंने देखा है कि माशाल्लाह आपका मौक़िफ़ बड़ा तगड़ा और बड़ा मुदल्लल रहता है। तो क्या आप समझते हैं कि उलमा का सोशल मीडिया की तरफ ना आना ये इस बात की दलील है कि दीगर लोग उलमा का लिबादा ओढ़कर आकर आलिम बनकर बैठ गए? देखें, दो बातें हैं। जी उलमा का सोशल मीडिया की तरफ एक है ना आना, एक है कम आना। जी इसमें दो बातें हो सकती जी। हैं। एक बात तो यह है कि उन हजरात की अभी तक रसाई ना हो जो आ नहीं रहे, सही है। लेकिन जिसकी रसाई है वो तकरीबन आ चुके हैं। जी हमारे सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से लेकर जी आखिर तक उलमाए कराम की यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। जी इसी तरह हर मसलक के उलमा की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है। जी एक तो बात यह है कि रसाई ना हो, दूसरी ये है कि शायद वो ये समझते हों कि हम ऑडियोज़ के ज़रिए आएँ। वीडियोज़ में चूँकि इख्तलाफ मौजूद है, जी जी कुछ लोग इसके जवाज़ की गुंजाइश के हद जी तक कायल हैं, कुछ अदम जवाज़ के जी कायल हैं, तो वो इसीलिए नहीं आते। जी रहा ये कि आलिम के लिबास में कोई और आता है, जी तो ये कोई दलील नहीं है हमारी सोशल मीडिया पे ना आने की। जी देखें, अब अहले हक अजान देते हैं जी और वो अजान पेश करते हैं, जी अजान नमाज के लिए बुलावा जी है। अगर कोई उस अजान को बढ़ा दे या घटा दे जी। तो उसकी गलत अजान की वजह से हम ठीक अजान तो नहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो किसी के गलत काम करने की वजह से हम सोशल मीडिया का बेहतर मैदान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया को हम लोग हथियार समझते हैं। बिल्कुल। हथियार चाहे गैर मुल्की हो, चाहे दुश्मन का बना हुआ हो, जी अगर वो दुश्मन के खिलाफ अहले हक इस्तेमाल करना चाहें तो करेंगे। इसकी एग्जाम्पल आपकी और हमारी पाकिस्तान की आर्मी जी AK-47 गन इस्तेमाल करती है, बिल्कुल ऐसे जिसको हम उर्दू में क्लाशनकोफ क्लाशनकोफ कहते कहते हैं। हैं। हालांकि लफ्ज़ क्लाशनकोफ जो लफ्ज़ है ये वहाँ का है, रशिया ज़ुबान रशिया का है। ज़ुबान का। जी हर वो वेपन और असलहा जिसके आखिर में एफ आता है, क्लाशनकोफ, कालाकोफ, मैकारोफ, वो रशिया का बना है और उसी बंदे के नाम पे। जी क्लाशनकोफ बनाने वाले का नाम क्लाशनकोफ है, कालाकोफ बनाने वाले का नाम कालाकोफ है। जी तो देखिए, अब दुश्मन मुल्क बज़ाहिर हमारा है और हमारा मुखालिफ है मजहबी तौर पे ये, और जी हर जी जी तौर पे हम उसकी चीज़ इस्तेमाल करते क्यों? ये हथियार है। बिल्कुल। ऐसे ही सोशल मीडिया के जो मैदान है, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो इंस्टाग्राम हो, वो ट्विटर हो, वो टिकटॉक हो, या वो गूगल हो, या वो tune.pk हो, या जितने हमारे पास जो मैदान है, इसको बतौर हथियार हमें इस्तेमाल करना चाहिए और आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हज़रत ये फरमाएं कि आपका ना एक मैंने क्लिप देखा था, आपसे सवाल हुआ था, क्योंकि आपके सवालों जवाब की नशिस्त बड़ी अच्छी चलती है, मैं सुनता रहता हूँ। आपसे एक सवाल हुआ था मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के हवाले से। मैं भी बहुत सारे प्रोग्राम उनके हवाले से कर चुका हूँ। तो आपने फरमाया था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब जो हैं वो किसी मदरसे के पढ़े हुए नहीं हैं, उनके पास असनाद नहीं है, उन्होंने ऊला नहीं पढ़ी है, सानिया नहीं पढ़ी है, राबिया नहीं पढ़ी। आपने वो सारा दोरा हदीस माकूफ़ अलैह तक आपने बतलाया। तो बाज़ लोगों ने आप ही से कमेंट्स भी किए और बाज़ लोगों ने आप ही के लिए वीडियोस भी बनाई कि ये बताएं कि कोई दीन की बात बताने के लिए ये जो निसाब आप बताते हैं, ये निसाब का होना ज़रूरी है। सबसे पहली और बुनियादी बात है कि एक है दीन की बात बताना, जी एक है दीन की बात इस नौइयत पे करना कि वो गलत है और मैं ठीक हूँ। जी ठीक है। अगर आप दीन की बात सिर्फ बताते हैं, जी बल्लिगु अन्नी वलौ आया के बिल्कुल तहत आप दीन की बात अहले हक से पूछ के बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप रद्द के ज़ुमरे में आएंगे, तरदीद और क्रिटिकल सिचुएशन में आएंगे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मैं ठीक हूँ, तो फिर उसके लिए आपका कम अज़ कम अपनी तलाजामा तलाशी तो देने का प्रोग्राम होना चाहिए बिल्कुल ना, होना चाहिए। कि आपके पास क्या है। जी देखें, एक मैं यहाँ बैठा हूँ, जी आप मुझे कहते हैं कि मौलाना मुझे थोड़ा सा सर में दर्द है, थकावट है, जी तो मैं कहूँगा आम तौर पे पेनाडाल वाली गोली इस्तेमाल होती है, अगर आपके कोई साइड इफेक्ट ना हो तो आप ले लें। जी इस हद तक तो मुझे मेडिकल और पहला मेडिकल स्टाफ भी नहीं रोकेगा। नहीं रोकेगा। लेकिन मैं यहाँ बैठ के कहूँ ऑपरेट मुझसे करवा लें, आप ऑपरेशन के मामलात मुझसे ले लें, जी आपकी ये चीज़ ऐसे है वैसे नहीं है, और आप क्या, मुझे तो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया। मैंने कहा जा, डॉक्टरों की दुकानें उस दिन से बंद होना शुरू हो गई हैं जिस दिन से मैंने नुस्खे बताना शुरू किए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो दुनिया का हर बंदा मुझसे पूछेगा कि मुफ्ती साहब क्या आपने मेडिकल पढ़ा है? बिल्कुल ऐसे। उसके बाद अगर मैंने मेडिकल पढ़ा है तो मैं पेश कर दूं,
तो मेडिकल नहीं पढ़ा तो मैं खुला खुला बता दूं मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल। अब मसला यही है कि हम मिर्ज़ा साहब को खंगालते हैं कि जनाब आप सिर्फ दीन बताने वाले नहीं हैं, जी आप दीनदारों को गलत कहने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे और आप सबको कहते हैं कि दुकानें खोल के बैठे हैं। जब दीनदारों को आप दीनी काम को दुकान और शॉपकीपर का नाम देंगे जी। तो फिर हम आपकी तलाशी लेंगे कि जनाब मन आप बताइए कि आप अपनी उसको इंजीनियरिंग को तो इतनी वैल्यू देते हैं कि आप उसके लिए एडमिशन लेते हैं, आप क्लास वर्क करते हैं, होम वर्क करते हैं, आप स्कूल वर्क करते हैं, कॉलेज वर्क करते हैं, आप प्रोफेसर्स के सामने जाते हैं, आप किसी जगह आप पे फूलिंग होती है, आप स्टकअप होते हैं, आप क्लासेस अटेंड करते हैं। जी तो रसूलुल्लाह सल्लम का दीन नऊज़ुबिल्लाह लावारिस है कि ना इसके लिए आपका कोई उस्ताद है, ना मदरसा है, ना क्लास है, ना निसाब है, ना पढ़ना है, कुछ भी नहीं है आपका। आप अलचिट्टो मिनल डग्गर के मिसदाक बन के बैठे हैं, तो आपको कुछ तो लेना चाहिए। जी इसी हवाले से मेरा ये एतराज़ था, है और रहेगा कि मिर्ज़ा साहब अगर आप सिर्फ बताने वाले हैं तो तबलीग जमात के लोग भी एक अमीर के तहत रह के बताते हैं, आप बताएं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप इस तरह परवाज़ करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि परवाज़ दोनों की इसी जहां में है, गरगस का जहां और है, शाहीन का जहां और और है। अच्छा, मैं मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा। मिर्ज़ा साहब ने ना एक वीडियो के अंदर, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो मौजूद है, और मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इसने नाज़ेबा अल्फाज बोले। इसने ये कहा कि एक ग्रोह ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफ़िर कहकर इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना मैंने इन 10 सालों में रज़ी अल्लाह अन्हुम कह के नुकसान पहुंचाया। और कभी कभार वो उलमाए देवबंद को मामू पार्टी भी कहता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये खुलम खुला सहाबा इकराम की तौहीन नहीं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन और अहले बैत इज़ाम का नंबर बाद में आता है। जी ये उम्मत के औलिया है, जी यानी कि एक सहाबियत और अहले बैत का रुतबा मिलना विलायत का आला दर्जा है। जी वली का नंबर बाद में है, नबी का नंबर पहले है। जी जिससे नबुव्वत की शान में तौहीन हो ना, जी फिर उस पर लाजिम हो जाता है वो हर वली की तौहीन करे। नबुव्वत के लिए इसके पास क्या चीज़ें हैं अगर आप देखें, जी इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नऊज़ुबिल्लाह लफ्ज़ छोकरा बोला। जी बिल्कुल आप मुझे बताएं, वहाँ मालिक बिन नुवैरा तू करके बोले, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला की तलवार हरकत में आए, हरकत और यहाँ ये बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा जुमला बोले, फिर उसको डिफेंड करे कि ये तो नौखेज़ उम्र के बच्चों को कहा जाता है, बुरा नहीं है। अच्छा, जब तुमने डिफेंड किया तो ये लफ्ज़ तुम्हारे मुताबिक अच्छा है, तो जब एक हमारे अहले हदीस दोस्त ने, जी गालिबन हाफिज उमर सिद्दीक साहब जी, ने जी। इसको छोकरा बोला, हाँ जी तो ये सीखपा हो गया, नीला पीला हो गया उसके बिल्कुल बाद, अजी मुझे छोकरा बोला, हालांकि मेरी 1-2 साल उम्र का फ़र्क है। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इसने ये बात की है, जी तो फिर सहाबा और अहले बैत का नंबर तो बहुत बाद में। बहुत बाद में। तो हज़रत ये इसकी कैसे आप समझते हैं कि इसकी तरदीद के अंदर आप अपने नौजवानों को क्या कहना चाहते हैं कि आप दीन अगर सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उनको मान है इस बात के ऊपर कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आप अपने नौजवानों को क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे उलमा को सुने और किस तरह की बात सुने और उस बात को कैसे उस बात की तस्हीह करवाएं? मैं 2 बातें करूँ, जी एक फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से जी और एक इसको ठीक कराने के हिसाब से। पहले ज़रा फ़ैन फॉलोइंग की ले लें, जो इनकी मान और इनका जी बड़ा जी जी माण है। जी मैं उस पर एक जुमला कहता हूँ, जिस वक्त आप ऑन द वे चलेंगे जी और जिस वक्त आप आउट ऑफ वे चलेंगे, इसमें बड़ा फ़र्क होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना, एक मौलवी साहब ने मस्जिद में नमाजियों को बुलाने के लिए तरतीब कुछ उलट रख दी। हाँ जी उसने एक अजान दी तो मजमा नहीं आया, उसने दूसरी दे दी, तो पूरा मोहल्ला पहुंच गया, मोहल्ला। दूसरी अजान क्यों देती है क्यों तू? देती है? तो यही मसला था। तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी है इस वजह से कि ये आउट ऑफ वे चला है। बिल्कुल ऐसे। एक डॉक्टर है ना, वो अपने डॉक्टरी के नुस्खे बताए तो इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी जितना वो डॉक्टर बन के 2 नंबरी करना शुरू कर दे। जी ऐसा ही है। देखिए, मैं आपके सामने शलवार कमीज़ और पगड़ी में बैठा हूँ, बिल्कुल ऐसे। मैं इनमें कोई चीज़ है, मसलन कमीज़ उतार के वीडियो बनाऊँ ना, पॉडकास्ट आप मेरे साथ करें, मौलाना पॉडकास्ट, जी मैं आपको यकीन दिला के कहता हूँ सबसे ज़्यादा इसकी रेटिंग जाएगी। ऐसे क्यों? मैं आउट ऑफ वे आया हूँ। आउट ऑफ वे। वो बंदा है इंजीनियर, बिल्कुल आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, मुफ्ती नहीं है, कारी नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फ़कीह नहीं है, मदरसा नहीं गया, तालिब इल्म नहीं है, उसने कोई मदरसे की, और तो छोड़ें, अगर ये लफ्ज़ मिर्ज़ा साहब बर्दाश्त कर जाएं तो कोई वाशरूम भी आज तक साफ़ नहीं किया, ऐसे ही। आउट ऑफ वे आया है, तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे। मैं 1 मिनट आपके सामने इधर बैठ के बात कर रहा हूँ, ये अंदाज़ और है, और इस तरह नऊज़ुबिल्लाह को डांस की तरतीब पे बात करूँ तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। पहली बात। दूसरी बात
कि अब इससे अकायद की तस्हीह कैसे कराएंगे। मैं एक बात समझता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस मौजूद है, जामे तिरमिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाबुल फितन की है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ फरमाते हुए एक जुमला फरमाया कि वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, जिस वक्त उम्मत में आखिरी आने वाला तबका उम्मत के पहले तबके को लान तान करना शुरू कर देगा, यानी बाद के औबाश लोग पहले औलिया को, बाद के खबीस लोग पहले असहाब व अहले बैत को, बाद के 2 नंबर लोग अंबिया को इस तरह बुरा कहना शुरू कर देंगे, तो वह आयातिन तताबा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां अजाबात की नाजिल होगी। तो ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दी है। तो अब इस जैसे बंदे की जो टगे की हैसियत नहीं है, ये बुजुर्गों को बुरा कह रहा है, तो हमें एक चीज़ देख लेनी चाहिए जिससे इस्लाह हो जाएगी कि हमें इसको उस चीज़ का माहिर है तो कबूल करनी चाहिए, और अगर माहिर नहीं है तो ज़रा बराबर भी परवाह न करें। मैंने मिर्ज़े का रद्द भी किया और मिर्ज़े के ऊपर रिसर्च करके देखा भी। जब हम मिर्ज़े का रद्द करते हैं ना, तो ये लोग खुश होते हैं कि देखो बड़े बड़े उलमा मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। फिर एक दफ़ा मैंने यूं पासा पलटा, मैंने कहा तेरी हैसियत है, तू हमारे सामने बैठेगा, जा हमारे किस शागिर्द के सामने बैठ, तेरी तो कोई ऐसी, चलो मैं तेरे ऊपर एहसान करके बैठूंगा, वरना तो तू इस तरह है ही नहीं। उस क्लिप का इसने जवाब दिया, क्यों, इसकी शख्सियत गिर रही थी, बाकी क्लिपों का इसका इन्हें जवाब नहीं दिया। तो अब इसका आसान हल है कि इसे इग्नोर करें। कोई बंदा मेरे पास आता है ना, मुझे आप कहते हैं मौलाना मिर्ज़ा ने तो ऐसी बात की है, मैं कहता हूँ भाई दीन की बात सुनने गए थे या इंजीनियरिंग? जी दीन की बात। वो आलिम है, हाफिज है, कारी है? अजी नहीं है, तो उसको इख्तियार ही नहीं है दीन बताने का। उड़ जा, 2 नंबर बंदों की बात हमारे सामने कर रहा है तू। तो वो उसका अकल ठिकाने आता है कि जी बात क्या कर रहा है। तो एक शख्स ने मुझे कहा कि हजरत हम कैसे फैसला कर लें कि वो ठीक है या आप ठीक है? मैंने कहा एक जगह 2 नंबर दूध मिल रहा हो, एक जगह 1 नंबर, तुम्हारे पास कोई तरतीब है पहचानने की? कहते हैं हाँ हमारे पास मेयार मौजूद है, हम उसमें लगा के देखेंगे 1 नंबर है 2 नंबर दूध। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए अहले हक होने की निशानी क्या है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। जो दीन नबी से पूछे और दीन की तशरीह सहाबा और अहले बैत से पूछे वो अहले हक है। अगर उसका दीन नबी से और उसकी तशरीह सहाबा अहले बैत से है तो हक है, अगर पेट से लगाते तो झूठ है। तो उसने कहा जी आपने तो मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया। मैं अभी उम्र पे था तो मेरे इंडिया के कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि हजरत इस फितने के बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो बात कह रहा है ये उसका अहल है? कहते हैं जी अहल तो नहीं है। मैंने कहा फिर परवाह ही ना करें, छोड़ें, ला तज़किर वतन सस्मा, ना जिक्र करें ना नाम लें, क्या इंजीनियर बुद्धू नो वेखो, इस तरह करें ना तो फिर ये अपने जगह पे आएगा और इसको अपना मिजाज समझ आएगा और आवाम को समझ आएगा कि वाकई ये बंदा दीन के नाम पे दुकान खोल के बैठा है। चोर मचाए शोर वाली बात है, लोमड़ी आटा खुद खा के बकरी के मुंह पे मलने वाली है, बाकी इसकी हकीकत कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा मौलाना, एक हमारा मौजू है वो है जी जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट। आज के दौर में ये बहुत सारी मेरी बहनें सवाल करती हैं, तो आप ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट इस्लाम में इसकी गुंजाइश है या हम हिंदुस्तान से लेकर आए हैं? देखें, जॉइंट फैमिली सिस्टम की 2 बातें हैं। एक तो ये कि एक घर में सब रहें और बगैर पर्दे के रहें जी, एक घर में सब रहें लेकिन बापर्दा और अपनी पार्टीशन में रहें जी। तो जो है बगैर पर्दे के रहना ये तो हिंदुस्तानी मामला है और गैर मुस्लिमों का मामला है, हिंदुस्तान मुसलमान वाला भी नहीं जी। और ये जो है कि पार्टीशन के अंदर बंदा रहे, अगरचे वो एक ही उसके तहत रहे, तो ये बात इस्लाम इसको लेता है। जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात हैं, बिल्कुल ऐसे। और वहाँ पर पूरी पार्टीशन मौजूद है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बेटी की भी शादी हो रही है वो उस बेटी के लिए अलहदा पूरी तरतीब मौजूद। बिल्कुल ऐसे। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ पर पर्दा ना हो, जहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ खिलखिला के ना महरम बैठें, तो ये तरतीब जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बल्कि हदीस पाक में तो उन बहन भाइयों को भी इकट्ठा सोने से मना किया गया है जिनकी उम्र मसलन 10 साल में या 7 साल में या 8 साल में फ़र्क बताकर बताया गया कि इस वक्त हो तो फ़र्रिकू मज़ाजिअहुम, इनके बिस्तर भी जुदा कर दें। तो रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ तक इसका एहतियात फरमाते हैं। तो चाहे जाए कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को यहाँ पर उसको प्रमोट करें या उसको अप्रिशिएट करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हज़रत उमूमन शादी होती है, औरत ब्याह कर अपने ससुराल जाती है, जहाँ पर उसकी एक सास होती है, एक ससुर होता है, और जहाँ पर उसका जेठ होता है, देवर होता है,
और वही औरत जब ब्याह कर उस घर जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई अब तू आ गई। स्टार्ट में तो उसको कहा जाता है कि भाई तू मालकन आ गई है, लेकिन जब वो घर में चंद दिन रहती है तो घर का खाना पकाना, देवर के कपड़े धोना, जेठ के कपड़े धोना, सास के कपड़े धोना, ससुर के कपड़े धोना, इन सब की खिदमत उस एक के ज़ुम्मा लग जाती है। तो क्या ये नुकसान नहीं है जॉइंट फैमिली कंसेप्ट का? देखें, जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये मामला जो आपने पेश किया जी इसमें जहाँ तक बात है कि खावंद बीवी को लेकर आया जी और अपने घर में सिर्फ अपने माँ बाप की हद तक और अपने हद तक जी इसकी गुंजाइश तो है, मौजूद है। लेकिन देवर है और जेठ है और उनके कपड़े और जी ये चीज़ें, ये मुनासिब नहीं है, जी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी उनकी खुद शादी करा लें। जी जेठ है तो वो खुद शादी करे, ये वो शादीशुदा होगा, जरी बात है, जी बड़ा है। हाँ, देवर कोई छोटा है तो चलो उसकी गुंजाइश है। जी मेरी बीवी अगर घर में कल अपने छोटे भाइयों के कपड़े धोती थी तो आज उसके भी धो ले, जी लेकिन इस पे लाजिम नहीं करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि सारे कपड़े तूने धोने हैं, सारे रोटियां तूने जी पकानी है, सब कुछ तूने करना है। मैं यहाँ पर एक खिदमत के तौर पे कहता जी हूँ कि बीवी को खिदमत करनी चाहिए, उन्हें भी माँ बाप समझे, अपने जी सास जी ससुर को, जी और उन माँ बाप को भी चाहिए कि उसे बेटी समझे, जी उसे बहू और बेटी का फ़र्क ख़त्म करके मामला रखे ना, जी तो तब जाकर मामला बनेगा। जी यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं एक औरत अपने बहू को ब्याह के लाई ना, जी जी तो 4 दिन बाद पड़ोसन ने पूछा कि बता क्या सिचुएशन है। जी उसने कहा मेरा बेटा तो रन मुरीद है, बीवी थले लग गया है, वो जो लाता है उसके हाथ पे रखता है। उसके हाथ पे रखते तो वो चली गई और कोई और आई तो उसने पूछा सुना बेटी की शादी की थी, कहा मेरा दामाद बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरी बेटी के हाथ पे देता है। हाथ पे देते। तो जब हम ये फ़र्क नहीं और मामलात के सामने आएंगे तो फिर तो काम ख़राब होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो माँ बाप की खिदमत है, जी बेहतर है कि वो मैं खुद करूँ। मैं अपनी बीवी की क्यों जिम्मेदारी लगा रहा हूँ? मैं बकरा ईद के काम तो नहीं आऊँगा। जी यकीन माने मौलाना, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, जी मैं अब नाम लिए बगैर बताता हूँ, जी जी कैमरा है, दुनिया में हर जगह जी पहुंच जी जाती है। ऐसे है। आलिम को एक जो है ना राज रखना जी चाहिए। जी एक शख्स मेरे पास लाया अपनी बीवी को, जी मेरा एक कोर्स में वो शागिर्द था। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बेटा, क्या हाल है? खैरियत? उस्ताद जी आपकी बहू बाहर बैठी है गाड़ी में, जी मैं उसे घर भिजवा दूँ? ज़रा आपने उसे 2 बातें समझानी है। जी मैंने इसके चेहरे को पढ़ा तो फेस रीडिंग में मैं समझ गया कि मामला कुछ सुर्ख बत्ती जल रही है। जी मैंने कहा बेटा आप भिजवा जी। दें। मैंने अहलिया को कॉल की, वो घर चली गई जी और ये मेरे साथ बैठे हैं। और मैं इतने में एक सबक पढ़ा के जब फारिग हुआ, मैंने कहा सुनाएं, क्या हाल है बेटा, सुनाओ। तो उस्ताद जी ज़रा मेरी बीवी को जाकर बताएं कि मियाँ के हुकूक क्या है, मियाँ क्या है, मियाँ के मामलात क्या है। मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ वो, अपनी उसने सफाई दी, यानी अपने सिलसिले में वो बन गया वकील और उसके सिलसिले में बन गया जज। जज। इसी असना में मुझे अहलिया का मैसेज जी। आया, आप ज़रा घर आएँ, ये जो आई है बच्ची ये बहुत मजलूम है और ये रो रही है। तो परेशान हो गया। मैंने कहा बेटा आप 2-4 मिनट बैठे, मैं आपके इकराम के लिए भी जाना था। जी, जी। ठीक है, मैं घर चला गया। मैं गया, मैंने अहलिया से पूछा क्या मसला है? उसने कहा हज़रत वो तो रो रही है जी। और उसके जिस्म के ऊपर नीले नीले दाग है मार ओ के। हो। मैंने कहा वाकई? कहते जी हाँ। वो बापर्दा थी। उसने कहा जी आपसे बात करना चाहती है। उसने पर्दे में रहकर मुझे कहा कि उस्ताद जी आपने हमारा निकाह पढ़ाया था, जी मैंने अपने इसी खामद के लिए मज़हब चेंज किया है, मैं फ़लाँ अहल से निकल के आई हूँ और अब मैं अहल सुन्नत हूँ। जी मैंने कहा बिल्कुल। तो कहती है उस्ताद जी अगर पर्दा हायल ना होता ना इस्लाम का दरमियान में, तो मैं आपको कपड़े उठा के दिखाती कि इसने मुझे बिजली के तारों से मारा है। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने पूछा बेटा रीज़न, वजह? उन्होंने कहा रीज़न ये है कि मैंने सुबह इनके अब्बू जी के बूट पॉलिश नहीं किए थे जब वो ऑफिस जा रहे थे। मैंने बिल्कुल कहा और कोई वजह? उसने कहा उस्ताद जी अल्लाह की कसम और नहीं है, बुला ले मेरे शोहर को, फेस टू फेस बिठाकर हमसे बात करा ले। और दूसरा ये मेरी माँ को गालियाँ देते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, और मेरी माँ बाप को ये कहते हैं और वो कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पहले इकराम तो उसका बाहर करना था। अब मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा जो शरबत वरबत पिलाना है इस कमरे में भेज दो। मैंने कहा मैं उसे बुलाता हूँ। मैंने कहा कि बेटा घर आ जाओ। वो आ गए, हम रूम में बैठे। फिर मैंने फ़ोन किया कि इनकी अहलिया भी आ जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, उसको भी बुला लें। वो बापर्दा आके साइड में बैठ गए। जी कहते उस्ताद जी एक दसो ना देखा मसाला कैसे होती है, वो अपने अंदाज में। जी मैंने कहा बेटा मैं इसे तो बताता हूँ, लेकिन आपकी बीवी ने अभी मुझसे एक सवाल किया तो मैंने आपको बुला लिया। उस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। जी अभी मुझे देखने लगा वो कौन सा सवाल का जवाब है जो आपको नहीं आता। मैंने कहा मुझे सवाल है, इसने मुझसे पूछा कि मेरे मियाँ से कहते हैं बीवी के हुकूक कितने हैं, ज़रा कोई 5, 6, 7, 8 कोई हुकूक मेरा मियाँ तो गिनवा दे, खामद के हुकूक तो मुफ्ती साहब मुझे समझा दें। समझा। अब मियाँ कह लेंगे मियाँ के हुकूक, बीवी के हुकूक, वो जो हुकूक। मैंने कहा बेटा आप 2, 4, 5, 10 इसे सुना दें ताकि उसकी तसल्ली हो जाए। हज़रत वो तो हक नहीं बता सका, खामोश।
तो मैंने उससे कहा तूने बीवी को बीवी वाले हुकूक दिए हैं कि उससे खामद वाले हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं? इस तरह फिर बात चली कपड़े साफ़ करने पे और कपड़े धोने पे। उसने कहा उस्ताद जी मैंने कपड़े इनके धोए थे, मैं बीमार थी, सुबह मैं उसको जूती पॉलिश करके नहीं दे सकी। जी तो मैंने उसको कहा अब्बा की खिदमत तेरे ज़िम्मे है, तूने बकरा ईद के काम नहीं आना, बिल्कुल तुझे ईद उल अज़हा पे ज़बा नहीं करना, तूने माँ बाप की खिदमत करनी बिल्कुल है। ऐसे। तेरी बीवी नहीं करती तो तू तो करना, वो करके देती है तो उसका एहसान मान, बिल्कुल उसका थैंक यू कर, तो शुक्रिया अदा कर। और अगर वो नहीं करती तो तेरे ऊपर लाजिम है, तूने करनी है अपने माँ बाप की खिदमत। बिल्कुल ऐसे। यूँ मैंने 2-4 रिवायात सुनाई समझाई तो फिर मामला कुछ कूल अप हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ आपने इनको मारा क्यों है? जी। कहते उस्ताद जी बस गुस्सा आ गया था। ओह मैंने कहा कल अगर तेरी बेटी तेरे दामाद के घर हो और तेरा दामाद मारे तो किस मुंह से अपनी बेटी के हुकूक का मुतालबा करेगा कि मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ इस तरह नरम रवैया करे, इस मुंह के साथ जो तूने इसके साथ किया? कहते उस्ताद जी कुरान पाक में है नहीं कि बीवियों को डांट डिपट कर सकते हैं। मैंने कहा डांट डिपट का माना बिजली की तार मारना है? कोई बेवकूफ़, उस वज़रिबूहुन्ना से पहले भी 3 चीज़ें हैं। वाइज़ूहुन्ना, उन्हें समझाओ प्यार के साथ बिठाकर। बिल्कुल ऐसे। नहीं समझ आती तो कुरान कहता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अजी उससे बाद तरतीब ये है कि आप उससे बिस्तरे जुदा कर दें। बिल्कुल ऐसे। अगर यहाँ भी बीवी नहीं मानती, हालांकि यहाँ पर बीवी टूट जाती है, टूट जाती। तो बिल्कुल उसके बाद आप हकम मिन आहली व हकम मिन आहलिया की बात लाते हुए वज़रिबूहुन्ना थोड़ी बहुत डांट टिपट कर सकते हैं। और उसमें भी गैर मुबर्रहिन के लफ्ज़ हैं कि ऐसे ही आप चांटा न मारें उसके दाएं बाएं या जिस्म पर जिससे कोई निशान बन जाए। चेहरा तो दूर रहा। मैंने कहा तूने तो बिजली की तार मारी है, ये नौज़ुबिल्लाह कोई जानवर है? तो अच्छा बड़ा खामोश सा हो गया ना। मेरे ख्याल में उसके सामने पहली दफ़ा चीज़ें आई। तो जब मैंने सब कुछ उनको बताया, बहरहाल फिर उसने सॉरी की, माजरत की। अल्हम्दुलिल्लाह वो हंसी खुशी घर रहना बस रहा है। लेकिन मेरी बात का मतलब है कि आपकी बीवी के साथ आप ये काम करें और उस पर वो जिम्मेदारियां डाल लें जो जिम्मेदारियां आपकी थी, फिर भी वो कर ले तो उसका एहसान माने, और ना करें तो उसको मजबूर ना करें। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक बदतरीन अलमिया है जिसको हमें ख़त्म करना चाहिए। जी हज़रत, आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ ये बात बतलाई है। मैं समझता हूँ कि जब निकाह होता है ना, बहुत सारे ममालिक में, मैं भी बाहर आता जाता रहता हूँ, आप भी तशरीफ़ ले जाते हैं, असफ़ार रहते हैं। हमारे एक दोस्त हैं मलेशिया के, तो वहाँ पर कुछ तरतीब है थोड़ी सी, वहाँ पर ना शादी कोरस करवाया जाता है। हमारे यहाँ शादी कोरस जैसे लगा होता है, ये तो लगा होता है हकीमों ने लगाया होता है ना जी, शादी कोरस कर लें। वहाँ पर शादी कोरस करवाया जाता है। लड़की जो होती है वो कोरस करने के लिए आलिमा खातून के पास जाती है। लड़का कोरस करने के लिए अपने वक़्त के इमाम के पास, जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनके पास जाता है। वो 10 दिन अस्बाक पढ़ता है। अस्बाक पढ़ने के बाद उनका इम्तिहान होता है। इम्तिहान होने के बाद वो जब इम्तिहान पास कर लेते हैं, लड़की लड़का दोनों पास होने के बाद उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट लेके जाके मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाते हैं कि ताकि कल को ये ना हो कि लड़की को कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स हो और लड़के की सारी जमा पूंजी उसको सही करवाने पे लग जाए। कल को लड़के को मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो और वो लड़की के ऊपर थोप कर खुद आप जो है ना वो पतली गली से निकल जाए, ऐसा ना हो। उनके मेडिकल करवाने के बाद जब वो क्लियर हो जाते हैं, फिर वो इजाज़त मिल जाती है कि जी अब आप निकाह कर सकते हैं, अब आप दोनों घर आपस में मिल सकते हैं। तो क्या हमारे मुल्क के अंदर भी कोई आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि शादी करते वक्त जैसे आप हम लोगों से दुआ के लिए उलमा के पास आते हैं और मसाजिद के अंदर आके कहते हैं कि जी बच्चियों के लिए दुआ कर दें, नेक साले रिश्ते मिल जाएं, बच्चे के लिए दुआ कर दें, बच्चा हमारा बिगड़ गया है, तो क्या शादी के वक्त ऐसा होना चाहिए कि हमारे उलमा से? शादी कोर्स की बात सुन के मेरा दिल बाग बाग हो गया जी। बहुत बेहतरीन काम है। हमारे यहाँ इसकी इब्तदाई कोर्स की स्टेजेस मौजूद हैं। आप देखें ना, तोहफ़ा दुल्हन, तोहफ़ा दुल्हा, हमारे पास किताबें मौजूद हैं। इसी तरह आदाबुल मुबाशरत, आदाबुल मुआशरत, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बाकी हज़रत मौलाना यूसुफ थानवी रहमतुल्लाह, इन हज़रात की किताबें मौजूद हैं। ये भी तो कोर्स की एक शक्ल है। तो हमें चाहिए, मैं आपके वास्ते से अपने अकाबरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस तरह की कोर्स की तरतीब बन जाए, भले 10 दिन ना हो, आप सिर्फ सहरोज़ा रख लें, जी बिल्कुल, आप सिर्फ 2 सहरोज़े रख लें, 3 सहरोज़े की 5 दिन का कर लें, एक हफ्ते के अंदर बात कट करके माजद के साथ आखिरी हल इसका ये कि से रोज़ा ना हो तो उलमा जब अपना निकाह पढ़ाने के लिए जाए तब भी उसके हुकूक बयान कर। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह करते भी है, तो कर लेना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा जी। तो इस हिसाब में तो यकीन मानिए अगर दोबारा इम्तिहान वाली जो बात है आपने की है, परफेक्ट है यार। वो बंदा ऐसे याद नहीं करेगा, इम्तिहान वाली के लिए तो याद करेगा।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको आगे चलाना चाहिए। जी मैं भी इंशाल्लाह चाहूँगा कि मैं इसको जहाँ तक हो सके जी इसको आगे चलाऊँ, तो ये बात बहुत बेहतर होगी। इसमें एक फ़ायदा होगा जी कि उसमें हम ये अल्फाज भी बता के देंगे जो आम तौर पे अनजाने हुए बंदा बोल बैठता है और वो डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स हो तो जाती वो है। भी बोल देंगे, बता देंगे, समझा देंगे कि जी बेटा इस एरियाज़ में आपने नहीं आना, ये जी डेंजरस एरिया हाँ है जी और ये वेरी वेरी डेंजरस हाँ है जी और ये ये बिल्कुल नो गो एरिया हाँ, है। ये नो गो एरिया है, नो फ्लाई जोन है। जी तो ये समझा दिया जाएगा, तो ये बहुत बेहतर है। जी ये होना चाहिए। मेरे सामने आज पहली मरतबा बात आई है जी और मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करूंगा। अल्लाह जी आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन ऐसी चीज़ों को हम सामने लेते जी। हैं। हज़रत उसके अंदर ये भी होता है ना कि इंसान बच्चे जब शादी करते हैं ना, तो शादी के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चा नौ उम्री में होता है। उसको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि मैंने अब माँ बाप को किस कैटेगरी में रखना है, बीवी को किस कैटेगरी में रखना है, भाइयों को किस कैटेगरी में रखना है। और बस इनके झगड़े का हल क्या करना है। झगड़े का हल क्या करना है। बिल्कुल। तो वो मैं अक्सर, मेरे एक दोस्त हैं, वो मसला लेकर आए कि यार नई नई शादी हुई है तो हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा यार बात सुने, आपने 2 साल गुजारने हैं, जैसे कैसे भी आपने गुजारने। 2 साल के बाद आपको अपनी बीवी का पता चल जाएगा, उसका क्या मिजाज है, उसको आपका मिजाज समझ आ जाएगा। हमारे यहाँ होता भी ऐसा ही है कि मिजाज की जो है ना वो आपस में हम आहंगी नहीं होती है, जिस वजह से वो फिर रास्ते जुदा होने शुरू हो जाते हैं। वो हालांकि दरार बाज़ औक़ात मियाँ बीवी का मिजाज दोनों का एक जैसा होता है, पर बता नहीं सकते। बता नहीं मैं सकते इसको से। 2 मिसालें आपकी खिदमत में कहूँ। यहाँ बैठ के मैं आपके सामने 6 के अदद लिख लूँ ना, 6 का जी हिंसा, जी तो मेरी कुर्सी पे आप बैठ जाएं तो आप 6 कहेंगे जी और आपकी कुर्सी की तरफ बैठने वाला शख्स उसे 9 नो कहेगा। ये आधा गिलास इस वक्त सफ़ेद होता तो समझ आता। जी अगर ये पानी का आधा गिलास भरा हुआ है, जी आप कहें आधा खाली है और मैं कहूँ आधा भरा हुआ है, हाँ तो जी दोनों की बात ठीक है। ऐसे ही वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ माशाल्लाह डेरा इसमाइल खान में सराइकी भी रहते हैं और जी जी पख्तून भी रहते हैं। जी जी तो कहते हैं सराइकी और एक पठान ने मिलके चोरी की, तो उनने तय ये किया था कि हम आधो आध करेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो वो तय हो गया, वो समझ गए इशारों में। तो जिस वक्त माल तकसीम करने के बंटवारे का वक्त आया ना, तो पठान ने पश्तो में उस सराइकी भाई को कहा कि नीमा तादा नीमा मादा। तो सराइकी ने जाके पुलिस को खबर कर दी कि ये अपनी माँ का हिस्सा भी मांग रहा है, हालांकि उस माँ से मुराद वो अपने लिए कह रहा था। तो ये इख्तलाफ लफ्जी है। इस लफ्जी इख्तलाफ की वजह से कई घर उजड़ते हमने देखे। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी पर एक जुमला मैं मजीद भी ऐड कर दूं। जी ये जो बीवी को ताने मिलते हैं ना बाज़ औक़ात, जी जी वो गलत ताने होते हैं कि तेरे बाप ने तुझे दिया क्या है, दिया क्या है, तो अपने बाप के घर से लाई क्या है। लाई क्या है। हालांकि जिस बाप ने तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा उठा के दिया है, जी जिस दिन तेरी बेटी ब्याह होकर तेरे घर से रुखसत होगी, तो मैं तेरे दिल से पूछूंगा बता क्या है। बिल्कुल। हम एक जगह गए, तो उधर मियाँ बीवी में ये इख्तलाफ चल रहा था। जी हम राजीनामे के लिए गए। जी जब वहाँ पहुँचे तो मियाँ की बात यह थी कि इसको बाप ने दिया क्या है। जी यकीन माने जो चीज़ें उसने दी थी अपनी वसत के मुताबिक, जी वो उस पर एतराज़ कर रहा था, लकड़ी ऐसे है, ये सोफ़ा ऐसे है। हाँ जी तो बीवी ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा जी मेरे बाप ने जितना दिया तुम भी उतनी हैसियत वाले हो, तुम्हारी कोई हैसियत इस पर भड्डा बढ़ गया। तो जब हम राजीनामे में बैठे हैं तो लड़की ने मुझे पर्ची लिखी कि उस्ताद जी अगर मुझे जवाब का आप 1 मिनट दे दें तो। मैंने कहा जी आप बोलें। तो उसने मियाँ की तरह मुँह करके बड़े प्यार से कहा कि मेरे सरताज, मेरा बाप मुझे जहेज़ में जहाज़ भी लेकर दे सकता है, जी तेरा अब्बा एयरपोर्ट बनवा सकता है। नहीं, एक जहाज का खर्चा और एक एयरपोर्ट का खर्च। तो वो बड़ी अच्छी बात की। तो ये चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ताने भी सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे अगर इसी कोर्स को प्रमोट कर दिया जाए। इसको मैरिज कोर्स कह दें या तकमील ईमान कोर्स कह जी दें बिल्कुल ऐसे कि ही। ईमान की तकमील हो रही है, मुकम्मल हो रहा है, निस्फ़ ईमान शादी को आ गया, तो बहुत बेहतर हो जाएगा और घर घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जी जी। तो हज़रत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। सवाल और भी बहुत हैं, लंबी बात होती चली जाएगी। नाजरीन भी मुझे कहते रहते हैं कि यार आप अपनी बात को क्लोज़ किया करें। नाजरीन, आपने आज की पॉडकास्ट में बहुत सारे सवाल हुए और आपने उनका मुदल्लल जो है वो जवाब लिए हज़रत से, और हज़रत ने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिए। और मैं चाहूँगा कि इसमें एक बात का इजाफ़ा हुआ हज़रत की विसातत से, जो ये बात हमने शादी कोरस वाली की है हमारे बड़ों तक पहुँचेगी। और मुझे उम्मीद है कि हम चलो जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। उम्मीद है अल्लाह के घर से। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। आज की नशिस्त बड़ी अच्छी रही और हज़रत आपका एक मरतबा फिर से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस पॉडकास्ट को सुना और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह मालूमाती जो है पॉडकास्ट आप तक दोबारा पहुँचेगी एक नए मेहमान के साथ।
तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद अबू बकर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।